जय सत्य सुकृत जय मुनिंदर, जय करुणामय ईस, जय कबीर कलि दुखी हरण, सदा नमाऊं शीस, सदा नमाऊं शीस। सभी हंस आत्माओं को, परमपिता परमात्मा को और मेरे गुरु जी को, सभी को मेरा कोटि कोटि साहिब बंदगी सतनाम शुक्रिया मालिक का। आज का विषय था, एक मजदूर ना सत्संग सुनने बराबर आता था, बहुत ही गरीब था और वो वजन उठाता था, कोई भी जैसे ट्रेन में आया हो, बस में आया हो, यात्रा का सामान पहुंचाता था, क्योंकि और उसको कुछ आता नहीं था, बहुत ही गरीब था। लेकिन वो सत्संग सुनता था ना, उस सत्संग का इतना प्रभाव था ना। और गुरुजी कहते थे ना, जो सुनते हैं ना, जितना ज़्यादा बांटते हैं ना, उतना ही ज़्यादा बेटा है ना, आपका ना वो चीज़ बढ़ता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान को छुपा के नहीं रखना चाहिए। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही असर था, मतलब सत्संग का। तो उस वो भी है ना, कम नहीं था। वो बोले 2 पैसा कम दो। वो ना जो जिसका भी सामान उठाता था ना, उसको शर्त रख देता था कि जो भी मैं सामान उठाऊंगा, लेकिन आपको है ना, मतलब सत्संग सुनना पड़ेगा। तो ऐसा हमेशा, मतलब वो सबको कुछ ना कुछ सुनाता था। तो एक बार कोई सेठ आया, तो उसने है ना उस मजदूर से कहा कि सामान उठा दो। सेठ के साथ वो चलने लगा। लेकिन लेकिन है ना, मतलब सेठ को, मतलब सामान उठाने के पहले कहा कि है ना, आप, मेरी एक शर्त है, मैं सामान तभी उठाऊंगा जब है ना, आप है ना मेरे से, मैं जो कथा सुनाऊंगा, जो मैं सत्संग सुनाऊंगा, वो सुनना पड़ेगा। तो सेठ ने एक बार तो मना कर दिया, दूसरा कुली ढूंढा, बहुत बहुत देर तक इंतजार किया, कोई दूसरा नहीं मिला। तो वो है ना, फिर है ना, मतलब मजबूरी में, मतलब उस उपाय नहीं था, सुनना पड़ेगा, क्योंकि सेठ को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था सत्संग में। अब करे क्या, मरता क्या नहीं करता। उसने कहा भाई ठीक है। तो उसने है ना, फिर है ना, सत्संग मुझे अब वो ये सुनाएगा, मानेगा तो है नहीं, और ऐसे सामान उठाएगा नहीं। तो उसने है ना, अपनी शर्त के हिसाब से उसने कहा, सेठ जी मेरी शर्त मंजूर है ना, तभी सामान उठाऊंगा। उसने कहा हाँ हाँ मंजूर है। सेठ ने ना, जब फिर है ना उसको, सेठ को कहानी सुनाने लग गया वो। तो सेठ का तो ध्यान था नहीं बिल्कुल भी, वो तो हाँ हूँ करता गया। इस तरह पूरा रास्ता कट गया। उसने सामान रख दिया, और मतलब बीच में ना सेठ को पूछा तो वो बताया नहीं। सेठ ने बोला कि मैं, वो सेठ को बोला, ये मेरा नियम है, आपने तो, मैं सत्संग बोल रहा हूँ, आप तो सुन ही नहीं रहे हो और जवाब भी नहीं दे रहे हो, हाँ हूँ कर रहे हो। तो मैं उन सामान को नहीं उठाऊंगा। तो कथा सुने बिना, तो उसने कहा सुनाओ सुनाओ। सेठ ने, जरा जल्दी थी तो वो बोला कि कोई बात नहीं है, सुनाओ सुनाओ। अब वो करता भी क्या, तो तुम सुनाओ। मजदूर ने ना वेश में छुपे हुए जो था भगत, उसने ना संत की वाणी कथा मतलब सुनानी चालू की। मार्ग तय होता गया। सेठ के घर पहुंचा तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? हमने तो कुछ सुना ही नहीं। हमने हमको तो जल्दी थी, और आधे रास्ते में दूसरा कहाँ ढूंढने जाता। तू तो आधे रास्ते में ही मेरा सामान रख दिया, इसलिए मैंने कहा ठीक है सुन लूंगा, लेकिन मैंने कुछ सुना नहीं, इसलिए शर्त मान ली, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा कोई था नहीं वजन उठाने वाला कुली। तो मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं हाँ हूँ करता आया। हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। भक्त मजदूर ने सोचा, ये कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और सुना नहीं, ये पापी मनुष्य की पहचान है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक उसने सेठ की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, सेठ कल शाम को 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। जिसे जिस ओज से उसने ये बात कही सुनकर सेठ कांपने लगा, भक्त के पैर में पड़ लिया। भक्त ने कहा, सेठ जब आप यमपुरी जाएंगे ना, तब आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा, हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। अभी रास्ते में तो सत्संग जो सुना ही नहीं है आपने, थोड़ा बहुत उसका पुण्य तो होगा। अगर आपने थोड़ा भी सुना है तो आपसे पूछा जाएगी कि कौन कौन सा फल पहले भोगना है, पाप या पुण्य का। तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने को तैयार हूं, पर पुण्य का फल भोगना नहीं।
नहीं है। देखना है कि पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। मरकर सेठ पहुंचे यमपुरी में। चित्रगुप्त जी ने हिसाब पेश किया। यमपुरी के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं करता। कृपा करके बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है। मैं ये देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में थी नहीं। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहले कभी आया नहीं था। यमराज उसे ले गया धर्मराज के पास। धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों को सेठ को ले गए, तीनों के पास, सृष्टि आदि के परमेश्वर के पास। लास्ट में धर्मराज ने पूछा, धर्मराज ने पूरा वर्णन किया। परमपिता मन मन मुस्कुराने लगे और तीनों से बोले, ठीक है, जाओ अपना अपना काम संभालो। सेठ के सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, अपितु देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ ले आए और तू मुझे साक्षात देख रहा है। इससे अधिक और क्या देखना है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुन पुनि आद तुलसी सत्संग साध की कटे कोटि अपराध। जो 4 कदम चल के सत्संग में जाता है वो यमराज की ताकत भी उससे हाथ नहीं लगाती। सत्संग की महिमा इतनी अपरंपार और इतनी महान है कि सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं। पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है, बल बढ़ता है, दुर्बलताएं दूर होती है। तो इस तरह जब ये बातें उसने बताई, तब उसको बहुत पछतावा हुआ और उसको जो वहाँ पे जो दर्शन हुए उसका उसको कुछ लाभ लगा, लेकिन अंततः उसे वापस 84 में ही आना पड़ा। तो हमारा बहुत कम वक्त है। हमें जितना परमात्मा का सत्संग सुन ले, जितना हम अपना मालिक से अरदास कर ले और जितना उनके ध्यान में रहें उतनी, और लोगों का भला करे और भला सोचे, हर पल हर क्षण ये सोचे कि हमें सबका भला करना है, सबका अच्छा छोड़ना। और परिवार में भी है ना, सबसे मिल के रहना, और परिवार में हर छोटे बड़े की है ना, जहाँ जिसको जरूरत पड़े सेवा करनी है। क्योंकि सेवा करने से भी हमारे कर्म कटते हैं और हमारी कोई पिछले जन्म में सेवा की है वो अगर उधारी रही है तो वो भी पूरी होती है, वो भी हिसाब चुकता होता है। तो हमें अपना यहीं से हिसाब है ना चुकता करके जाना चाहिए। इसी शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को कोटि कोटि नमन और परमपिता परमात्मा का शुक्रिया। आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया तो। और सबसे पहले है ना, आप लोग सभी भूल जाते हैं, लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आया है तो। और आप सभी को कोटि कोटि शुक्रिया, धन्यवाद। और फिर हम कल वापस नए विषय से मिलते हैं। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया।